धर्म के नाम पे राजनीति करने आए हैं, ये धर्म के नाम पे धंधा चलाने का काम किए हैं। अखलाक के नाम से उसको आतंकवादी कह दिया जाता है, उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। आखिर क्यों नहीं वो बाबा के आश्रम पे बुलडोजर चला? ब्राह्मण ने कभी ढोंग नहीं किया है, लेकिन जो लोग ब्राह्मणों को ढोंगी कहते हैं, आज ऐसे ढोंगी बाबाओं को क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं? लेकिन उस मौत में अभी तक उन परिवारजनों को मुआवजा नहीं दिया गया। इस देश की पूजा पद्धति पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, इस देश में धर्म पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। क्या 24 लाख छात्र हिंदू नहीं है? उठाइए सीएमआई की रिपोर्ट, जो देश का युवा बेरोजगार है वो हिंदू नहीं है। ये केवल जनता को गुमराह करने की पार्टी है, देश के किसानों को छलने की पार्टी है, महिलाओं को छलने की पार्टी है। देखिए, ऐसे बाबाओं के भक्ति में अगर आप लीन हो जाएंगे तो धर्म को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये लोग धर्म के नाम पे व्यापार चलाना चाहते हैं, ऐसे व्यापारियों की दुकान कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। इस समय देश में कई बड़े मुद्दे हैं और राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका मजबूत तरीके से निभा रहे हैं। इसी पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। श्रवण पांडे जी है, इनसे समझते हैं कि आखिरकार ये जो बड़ी घटनाएं घटी है, राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, हाथरस जा रहे हैं, तमाम जगहों पर जा रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने तमाम उन मुद्दों को दरकिनार करके और देश के प्रधानमंत्री ने विदेश दौरा अपनाने का काम किया। राहुल गांधी जी तीसरी बार मणिपुर में पहुंचे और उन्होंने मणिपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मैं अपने भाइयों से मिलने आया हूं, क्योंकि मणिपुर की आवाम लगातार 1 साल से प्रभावित है और देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं आना चाहते हैं। अब बताइए, जिस नेता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने लगातार ऐसे मुद्दों को उठा के और उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की, ऐसे नेता ने यह बता दिया कि वाकई में वो असली जनसेवक हैं, असली नेता हैं, जो जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अगर सदन में सवाल कर लीजिएगा तो वो लोग कहेंगे ये झूठे राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन जब आप जमीन पे जाके ग्राउंड रिपोर्ट वहां की लेके और उसके बाद आप सदन में आवाज उठाइएगा तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। आपने तो वो कुरान की बात करते हैं, शिव की बात करते हैं। जाहिल पत्रकारों की इतनी बड़ी जमात आ गई है। इस देश का पत्रकार, इस देश की मीडिया जिस तरीके से देश में नफरत हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश की जनता को भड़काने का काम कर रही है, आप बताइए, उठाइए मुद्दा। आप मणिपुर का नहीं, असम में जितने लोग बाढ़ प्रभावित लोग हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी असम के लोगों से मिलने गए? क्या प्रधानमंत्री असम के लोगों से मिलने गए? नहीं गए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करने आए हैं, ये धर्म के नाम पे धंधा चलाने का काम किए हैं। आपने देखा होगा हाथरस में आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ जी की, जो अभी तक वहाँ वो जो ढोंगी बाबा है गिरफ्तार नहीं हुआ? क्या वो एक विशेष समुदाय से आता है, जिस समुदाय के 21-20% लोग हैं? ये डर है भारतीय जनता पार्टी को। आपको बाबाओं से इतनी दिक्कत क्यों, हिंदुओं से इतनी दिक्कत क्यों? देखिए, सुनिए, मेरा भी नाम श्रवण पांडे है, मेरा भी गोत्र भारद्वाज है, कानकुब्ज ब्राह्मण हूँ, सवाल करूंगा। देखिए सुनिए, मैं कहता हूँ, फिर मैं कहा ना, मैं गीता भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ। आपने जो इस देश में नैरेटिव फैलाने का काम किया है, आखिर क्या ऐसी मजबूरी है योगी आदित्यनाथ जी की? अगर एक विशेष समुदाय, अगर मुस्लिम समुदाय होता है, अगर उसको तुरंत एक अखलाक के नाम से उसको आतंकवादी कह दिया जाता है, उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है, आखिर क्यों नहीं वो बाबा के आश्रम पे बुलडोजर चला? देश के प्रधानमंत्री जवाब देंगे। इस देश में, इस देश, सुनिए, अरे मैं कहता हूँ, आसाराम के यादव हम माथा देखते हैं, आसाराम के साथ भी तो फोटो है प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसका नहीं जवाब लेंगे, जेल में है। मैं कहता हूँ, वही कहता हूँ, प्रधानमंत्री फोटो होने से मैं इस बात बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं गिरफ्तारी कर रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसलिए कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं कि वो एक विशेष समुदाय का वोट चला जाएगा, उस जाति का वोट चला जाएगा। आज जो लोग, मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग आज तमाम ऐसे मुद्दे उठाते हैं कि ये लोग मनवादी हैं, ये लोग ब्राह्मण नफरत करते हैं, क्या ब्राह्मण ने इस देश में लोगों को ज्ञान और शिक्षा देने का काम किया है? ब्राह्मण ने कभी ढोंग नहीं किया है, लेकिन जो लोग ब्राह्मणों को ढोंगी कहते हैं, आज ऐसे ढोंगी बाबाओं को क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं?
क्या केवल ब्राह्मण के ऊपर, ब्राह्मण और मुसलमान के ऊपर आवाज उठा देना, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देना, ये भारतीय जनता पार्टी का लगातार षड्यंत्र रहा है। हम हमेशा न्याय के लिए और हमेशा आवाज उठाते आए हैं इस देश के मुसलमानों के भी हक के लिए। अभी तो दोगले हिंदू जैसा काम कर रहे हैं आप, तो मोदी जी का समर्थन ही नहीं दे रहे हो। देखिए आप बताइए, राहुल गांधी जी आज कहाँ पहुँचे? रायबरेली पहुँचे। मंगलवार का दिन हनुमान जी गदा लेके चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश होना तय है। ये लोग वाकई में इस देश को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश किए हैं। आप बताइए, 121 लोगों की वहाँ मौत हुई, लेकिन उस मौत में अभी तक उन परिवारजनों को मुआवजा नहीं दिया गया। और ना योगी आदित्यनाथ जी वो कह रहे हैं SIT गठन होगी, कानून बनेगा। अरे कानून कब बनेगा? बुलडोजर कब चलेगा? मैं कहता हूँ उस बाबा के तमाम सभी आश्रमों पे बुलडोजर चलना चाहिए, तब मैं जानूंगा योगी आदित्यनाथ की सरकार ये डबल इंजन की सरकार है, ये कानून और न्याय की सरकार है। वरना ये लोग केवल एक समुदाय के घरों पे बुलडोजर चलाते हैं। और मैं कह देता हूँ, आज से आप लोग इस देश में ब्राह्मण समाज को बदनाम करना बंद कर दीजिए। बहुत आप लोगों ने बदनाम कर दिया इस देश में ब्राह्मणों को कि ये लोग ढोंग करते हैं, ये लोग अपना बिजनेस चलाते हैं। ढोंग आपको सच में ब्राह्मण इस देश में ढोंग नहीं करता? नहीं, देखिए मैं कहता हूँ ब्राह्मण जो है वो कभी किसी के साथ ना हिंसा करता है, ना किसी को झुठलाने का काम करता है, ढोंग नहीं करता है। कथा प्रवचन करना, पूजा पाठ करना, ये हमारे सनातन धर्म की पद्धति है। और वो करना जिस तरीके से, चाहे त्रेता युग की बात करें, चाहे सतयुग का बात करें, चाहे द्वापर की बात करें, चाहे आज कलयुग की बात करें। अब आप लोग कलयुगी होंगे। ब्राह्मण पत्थर में प्राण डालता है, क्या ये सत्य है? सुनिए, मैं फिर कहता हूँ कौन से समाज से, नहीं कौन से समाज, आप कौन से, आप हिंदू हैं या बौद्धिज्म हैं? बताइए ये कहाँ से सवाल लेके आते हैं? बीजेपी के यहाँ से लेके आते हैं? आप बताइए पत्थर, सुनिए देखिए पत्थर, आप बताइए भगवान की आप परिभाषा जानोगे? आपको पता है आप आए हो इस देश में नफरत, जाति के नाम पे नफरत फैलाने का काम करते हो? कौन से ऐसे समाज, कौन से ऐसे किसी जाति को, किसी कहाँ से आया है बताइए? नहीं आप बताइए कौन से समाज से हैं आप बताएंगे? आप सवाल लेके चले आएंगे बीजेपी वाला। नहीं, बीजेपी वाला सवाल आपके पास है, लेकिन नहीं तो आप यही कहते हैं, तो आप प्रमाणित नहीं करेंगे। आप बताइए, प्रमाणित नहीं करना चाहिए। इस देश की पूजा पद्धति पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, इस देश में धर्म पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। आपने धर्म के सवाल उठा के, आपने धर्म को धंधा बना के राम नाम कहना, पराया माल अपना, बीजेपी राम के नाम पे लूटने का काम। आपके नेता संसद भवन में धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए सत्य शिव का प्रतीक है और लगातार भवन में गए क्या पूजा पाठ? देखिए राहुल गांधी जी लगातार सत्य की आवाज उठाते आए हैं। जो लोग ये कहते थे कि राहुल गांधी जी इस देश में न्याय की बात नहीं करते हैं, जो लोग सर्टिफिकेट मांगते थे, उनके मुंह पे तमाचा मारा। इसलिए सदन में प्रधानमंत्री उठ के जवाब देना पड़ा और बीजेपी उस नैरेटिव को फैला रही है। चुनाव के दौरान राहुल गांधी स्व शिक्षा रोजगार की बात करते हैं, लेकिन संसद भवन का पहले सत्र में धर्म की बात करते हैं। देखिए उन्होंने सारे धर्म के सिंबॉलिक को ले जाके और प्रदर्शित करने का काम किया। सत्यमेव जयते, जो सर्वधर्म समभाव की बात करता है, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हम इस देश में सभ्यता की बात करते हैं। तमाम ऐसी जातियां हैं। उन्होंने कहा हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है, लेकिन इन्होंने हिंसा के नाम पे उन्होंने सभी धर्मों को, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यहाँ सभी धर्म का सम्मान है, वो सिंबॉलिक ले जाके उन्होंने। बीजेपी में फर्क ही क्या है? वो भी धर्म की वोट, अरे बताइए बीजेपी कांग्रेस का राहुल गांधी ने कभी धर्म के नाम पे वोट मांगा? के बयान से हिंदुओं का आस्था वो आहत है। देखिए मैं फिर कहता हूँ, राहुल गांधी जी का ऐसा कोई बयान नहीं है जिससे देश का हिंदू प्रभावित हो। देश की जनता ये काम नहीं कर रही है। ये लोग बीजेपी आरएसएस के लोग, ये लोग नफरत फैलाना चाहते हैं। जो लोग नहीं लेते कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों के हित में काम करती है। नहीं, देखिए कांग्रेस न्याय की पार्टी है, सबका सम्मान करती है, कांग्रेस सबके साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी, अगर वाकई में मैं पूछता हूं देश के प्रधानमंत्री से और अब जैसे अंधभक्त पत्रकारों से, जो लोग मोदी जी का चरण बंदन करते हैं सुबह सुबह, उसके बाद बीजेपी के यहाँ कार्यालय से सवाल आ जाता है और आके आप सवाल पूछने लगते हैं। कहाँ से ये जखीरा लाते हैं? ये नफरत का जखीरा कहाँ से आता है? जो लोग इस देश, देखिए मैं ये कलावे की सौगंध कहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री इस देश के हिंदुओं को ठगने का काम किया है। देश का प्रधानमंत्री इस देश के हिंदुओं को बेरोजगार करने का काम किया है। सारे संवैधानिक पद पे
चाहे गृह मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी लोग हिंदू हैं। क्या 24 लाख छात्र हिंदू नहीं हैं? उठाइए सीएमआई की रिपोर्ट, जो देश का युवा बेरोजगार है वो हिंदू नहीं है। क्या हिंदुओं के नाम पे आप ठगते नहीं आए हैं? इस देश में जिस तरीके को हिंदू से देखिए, मैं फिर कहता हूँ, कांग्रेसियों को डर नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा कांग्रेस बीजेपी से नहीं डरती है, और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं। और जब सदन दोबारा चालू होगा मानसून सत्र, उसमें देश, अरे प्रधानमंत्री जी का देखा था फोटो आपने? प्रधानमंत्री जी कहाँ चले गए हैं? रसिया गए हैं नृत्य देखने हैं? अरे शर्म आना चाहिए, एक सर्वोच्च पद पर बैठा सर्वोच्च, अरे भैया, जो प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ हो वो कह रहा हो ये लोग लालटेन लेके मुजरा करने जाते हैं। जो प्रधानमंत्री मंगलसूत्र तक की बात कर दिया हो, जो प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे शब्दावली का प्रयोग कर दिया हो, कम से कम मर्यादा पद की तो रखनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में उन सारी मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया। ऐसे प्रधानमंत्री को देश की जनता ने जवाब दिया। और ये जो बैसाखी की सरकार है, ये अधूरी सरकार है। ये सरकार अधर में है, कब पता नहीं लटक जाए पता नहीं है। ये नाव पे लटकी हुई है, ये समुंदर में कब डुबकी लगा लें और प्रधानमंत्री जी कल लैंडिंग करे भारत में, पता चले सरकार ही गिर गई। झाल बजाते रहिए, सरकार बन गई है, आप झाल बजाते रहिए। देखिए, सरकार बनी नहीं, अभी देखिए कितनी, अभी नीतीश कुमार दी, ये जो बीजेपी है, ये जानते हैं आप बीजेपी का फुल फॉर्म? ये केवल झूठ पार्टी है। ये केवल जनता को गुमराह करने की पार्टी है, देश के किसानों को छलने की पार्टी है, महिलाओं को छलने की पार्टी है। ऐसी पार्टी ये केवल देश के लिए खतरनाक है। अगर आज मजबूत विपक्ष नहीं होता तो देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को तमाम ऐसे झूठे वायदे करने का काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने सच की आवाज़ उठाने का काम किया है। और मैं कहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी को हाथरस में बाबा की गिरफ्तारी हो, क्योंकि आपकी लग रहा है कोई ऐसी राजनीतिक मजबूरी है या कोई बीजेपी मेन कार्यालय से ऐसा कोई कस दिया गया है कि अब आप बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर की सरकार आपकी नहीं चलेगी। अगर ये बुलडोजर से न्याय वाकई में देते आए हैं तो बाबा के आश्रम पे बुलडोजर चलना चाहिए। वो जो फर्जी और ढोंगी बाबा है, योगी बाबा के घर पे बुलडोजर चले? अब नहीं, देखिए, मैं फिर कहता हूँ, जो बाबा है वहाँ पे, जो फर्जी बाबा जिनके द्वारा आज भगदड़ में 121 लोगों से ज़्यादा मौतें हुई हैं, उनके परिवारजनों को न्याय मिले और बाबा उन आश्रम पे ले जाके बुलडोजर चले। कि बाबा के भक्ति में लीन हो गए हम, आपको क्यों मिर्ची? देखिए, मैं कहता हूँ, देखिए, ऐसे बाबाओं के भक्ति में अगर आप लीन हो जाएंगे तो धर्म को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये लोग धर्म के नाम पे व्यापार चलाना चाहते हैं। ऐसे व्यापारियों की दुकान कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं ऐसे जिसको लेकर के इन्होंने तमाम जवाब दिए। चूँकि देखिए, बड़ी घटना है और देश में इस वक्त विपक्ष जिस तरीके से एक चुनौती खड़ा कर रहा है, साफ तौर पर आप देख रहे हैं। दरअसल इसको लेकर के कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।